अस्सलाम वालेकुम बर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, से तो तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हमें परेशानियों से, मुसीबतों से, आफात मुश्किलात से अपनी हिफाजत में, अपनी पनाह में रखे। अपनी ज़ात के सिवा अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे। आप सबको जैसे मालूम है कि रमज़ान और मुबारक कमिंग, तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कबाब की रेसिपी। इसको हम बना के पहले से फ्रीज़ कर लें रमज़ान मुबारक के लिए, तो अफ्तारी से 20 मिनट पहले बाहर निकाल के रख लें, तो फ्राई करके इंजॉय करें। ये आधा किलो इसके लिए मैंने चिकन ले लिया, बॉयल कर लिया। इसको मैंने लहसुन अदरक डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको बॉयल करके श्रेड करके मैंने रख लिया ऐसे पीसीज में। आधा किलो ही मैंने ले लिए आलू, इससे इसकी बाइंडिंग भी हो जाएगी। इनको हम मैश करेंगे बाउल में डाल के, और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी कि आगे का जो है प्रोसीजर वो क्या है। ऐसी चीज़ें जो हैं हम बना के रमज़ान मुबारक के लिए, रमज़ान मुबारक की तैयारी के लिए वीकनेस भी हो जाती है, कुछ थकावट सी भी हो जाती है, कुछ अल्लाह ताला की इबादत इंसान चाहता है कि दिल खोल के अल्लाह ताला की इबादत कर ले। टाइम शॉर्ट होता है, तो अगर हम ऐसी कुछ रेसिपीज़ बना के फ्रीज़ कर लेंगे तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी जो है वो हो जाती है। 15-20 मिनट पहले निकाल के रखा और उसको फ्राई किया, और आराम से इफ्तारी पे जैसे कोई मेहमान आ जाए तब भी हम उसको दे सकते। ये हमारे हो गए पोटैटो मैश हो गए। पोटैटो मैश करने के बाद कढ़ाई को मैंने रख लिया चूल्हे के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम इसकी ऑन कर दी, और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। बस जस्ट हमने स्पाइसेस को फ्राई करना है ताकि उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और हमारे शामी जो है वो मज़ेदार से तैयार हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1.5 टेबलस्पून मेरे पास सूखा धनिया है, इसको मैंने क्रस्ट करके रखा है, इसको ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा कूट के ले लिया है, दरदरा सा। पाउडर फॉर्म में हमने नहीं लेना। ये दरदरे से जो स्पाइसी होते हैं, इनकी खुशबू, इनका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है हमारी रेसिपी में। अब मैं फ्लेम हमने लो रखी ताकि हमारे स्पाइसेस जो हैं वो जले ना, नीचे ना लगें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून मैं साल्ट का ऐड करूँगी। आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और मिर्चों का इस्तेमाल करना है जितना आपको पसंद है। ये है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/2 टीस्पून मेरे पास है चाट का मसाला। इनको हम शामिल कर देंगे। 30 सेकंड हम इसको कुक करेंगे, बस रोस्ट हम नहीं करना है। स्पाइसेस हमारे रोस्ट हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने चिकन को। चिकन को तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया। अब हमने जो आलू मैश करके रखे थे इनको शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह का हमने स्मूथ साइज़ का जो बैटर है वो रेडी कर लेना है। देखें कितना ज़बरदस्त और स्मूथ सा पेस्ट फाइनली सा बन गया है। इसको इसमें ऐसी लग रहा है जैसे ये सिर्फ चिकन ही है, और जो पोटैटो हैं वो सिर्फ बाइंडिंग का काम देंगे। इसमें आधा किलो चिकन और आधा किलो पोटैटो से कितने सारे माशाल्लाह से हमारे शामी जो हैं वो रेडी होंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी। साल्ट मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब और ऐड किया है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है उसको इस्तेमाल करना है। मैं इसको बाउल में शिफ्ट कर लूँगी और फिर इसके हम शामी बनाते हैं। हमारा बैटर जो है ठंडा हो गया। अब हम इसके शामी कबाब बनाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो इतना सा हम इसको उठाएंगे अपने हाथ में, गोल करेंगे इसको
और ऐसे करके मेरे पास वो जो कबाब बनाने वाली मशीन सी होती है छोटी सी, वो भी है, लेकिन मुझे हाथों से ज़्यादा मज़ा आता है तो मैं हाथों से ही बनाती हूँ। अगर आप चाहें हाथों को हल्का सा पानी के साथ ऐसे ग्रीस कर लें या ऑयल के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ऐसे भी ये हाथों के साथ चिपक नहीं रहा। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बैटर जो है वो रेडी हुआ है शामी का। ऐसे बहुत ज़बरदस्त से रेडी होंगे। चलिए जी, माशाल्लाह से आधा किलो चिकन से मैंने कितने सारे शामी कबाब जो हैं वो बना लिए हैं। तो अब हम इनको फ्रीज़ करके आसानी से रख सकते हैं रमज़ान मुबारक के लिए। ये डिश जो है इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ इनको फ्रीज़ जो है वो कैसे करना है। ऐसे तो हम नहीं रख सकते फ्रिज में, क्योंकि जगह कम होती है, तो और भी चीज़ें जो हैं वो रखनी होती हैं। तो इसलिए अभी मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, उठा के फ्रिज में रख देंगे फ्रीज़र में। 1 घंटे के बाद ये हार्ड हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ उनको कैसे महफूज करना, सेव करना, और ये हम फ्राई कर लेंगे। चलिए, जब हम कबाब को फ्राई करेंगे इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 अदद एग। इनको हम अपने बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून मिल्क के, दूध के। इससे जो हमारे एग जो हैं वो फ्लफ़ी से हो जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। जब हमने कोई चीज़ ऐसे शामी कबाब वगैरह फ्राई करनी हो तो इसमें जब हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लेते हैं तो हमारे एग जो हैं वो फ्लफ़ी से हो जाते हैं और फिर हमारे कबाब या नोट्स वगैरह जो हैं वो बहुत ही अच्छे फ्राई होते हैं। तो बीट कर लिया अच्छे से। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। फ्लेम हमने इतनी ज़्यादा हाई नहीं रखनी, हमने इसको शैलो फ्राई करना है और हमारा ऑयल जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं इनको तवे के ऊपर फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक को ऐसे डिप किया एग में और ऐसे रख दिया। इसी तरह बाकी को भी ऐसे ही डिप करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इनको ऐसे फ्राई कर लेंगे। एक टाइम पे जितने आपके पैन में एडजस्ट हो जाए अच्छे से, इतने हमने एडजस्ट कर देंगे। जो सेंटर वाला है उसको हमने पहले डाला था तो वो कुक हो गया। ऐसे फॉक की मदद से हम इसको आराम से उठा के साइड चेंज कर देंगे। हम देखते जाएंगे जो जैसे जैसे हमने डाले उनको ऐसे ऐसे उनकी साइड जो है टर्न कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऐसे आराम से इजीली। इसी तरह बाकियों की भी करते जाएंगे जैसे जैसे नीचे से कुक होते जाएंगे। सभी की साइड मैंने सभी को टर्न कर दिया है। अब जो सेंटर वाला है ये हमारा कुक हो गया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है, इसका कलर जो है वो आ गया। इसको हम ऐसे साइड पे कर देंगे। जो इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो उसके नीचे चला जाएगा और इसमें हम अपना और जो है साथ साथ शामी कबाब वो ऐसे करके ऐड करते जाएंगे और जो इधर से कुक होता जाएगा इसको हम ऐसे साइड पे करते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हमारा नीचे आ जाए और ऑयल जो है वो ज़ाया ना ऐसे, और अच्छे से वो गर्म भी रहेंगे और कुक भी हो जाएंगे अच्छे से। और फिर हम उनको सर्व कर लेंगे आराम से। चलिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब जो है वो बना लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब मैंने जो फ्रीज़ में रखे थे फ्रीज़र में उनको भी निकाल के आपको बताती हूँ कि उनको फ्रीज़ जो है वो कैसे करना है। जब हमारे कबाब जो है तकरीबन आधे से थोड़े ज़्यादा फ्रीज़ हो जाएं तो उनको ऐसे हम उठाएंगे। कोई भी एयर टाइट आप कंटेनर ले लें, या प्लास्टिक की कोई बैग ले लें, उसमें ऐसे रख के तो इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे। ये आपस में ये फ्रीज़ हो चुके होंगे तो चिपकेंगे नहीं आपस में, और जब हमें चाहिए होंगे
तो हम इनको आराम से निकाल के तो इस्तेमाल कर लेंगे फ्राई करके। ऐसे सभी को हमने ऐसे इसमें जो है सेव कर लेना रख के। ऊपर से हमने इनको कवर करके तो फ्रीज कर लेना। ये 1 माह 2 माह 3 माह जितनी देर भी आप इनको रखना चाहें, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते, ऐसे फ्रेश निकलेंगे। और इनको हम चलें जब हमारा जी चाहेगा हम इनको निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।